नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट वीक में कौन से सेक्टर चले, क्या हुआ, मार्केट क्या कर रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। और इन द एंड में आज आप लोगों के साथ दो तीन ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो अभी मुझे आने वाले वीक में अच्छे लग रहे हैं। और इसमें से जो एक स्टॉक है ना, इसने रिसेंटली एक आईपीओ आया था इसका, और अभी ये एक अच्छा बुलिश फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट कर रहा है। जनरली फ्लैग पैटर्न है ना, मतलब बुलिश फ्लैग पैटर्न, उसमें बेरिश फ्लैग पैटर्न भी होता है। बट जो बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है ना, वो ट्रेंडिंग स्टॉक में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो मैंने सोचा कि वो आप लोगों को बता दूं, उससे मैं आप लोगों को बुलिश फ्लैग पैटर्न कैसे काम करता है वो भी बता पाऊंगा। तो वो दोनों चीज़ एक तरीके से हो जाएगी। और एक दो अच्छे ब्रेकआउट्स है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूं कि यहाँ पे जो भी मैं वीडियो में शेयर करता हूं ये मेरा प्राइस एक्शन एनालिसिस और इसका सारा व्यू होता है। कोई भी आप लोगों को बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होता है। लास्ट वीक में कहाँ पे कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक में अच्छे सेटअप बन रहे हैं मुझे वो आप लोगों को दिखाना होता है। उसके बाद उसमें आपको ट्रेड लेना है, जो भी करना है आप अपना एनालिसिस करिए, उसके बाद ही लीजिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितने भी अच्छे ट्रेड हो सब में हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो वो चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर हमारा काम ये होता है कि मार्केट में अच्छे सेटअप कहाँ पे है वो ढूंढते रहना चाहिए, और वही मैं आप लोगों के साथ हर हफ्ते शेयर करता हूँ। तो देखो, लास्ट वीक में हम लोग ने देखा कि मार्केट में कुछ खास हुआ नहीं। पहले 3 दिन मार्केट नीचे गिरा, थोड़ा बहुत ऊपर था। उसके बाद लास्ट 2 दिन में अच्छी मार्केट में रिकवरी आई। बट डायरेक्ट हम लोग चार्ट में जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे अभी आप निफ्टी का चार्ट और अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, तो ये दोनों अपने ऑल टाइम हाई के पास है अभी। सबसे बड़ा इंडिकेटर जो है ना, आपको पता है वो क्या होता है? ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई। क्यों पता है? क्योंकि जो अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई के पास है ना, वो खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वही आपको वो बताने की कोशिश करता है। और इसीलिए वो ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के पास होता है। तो सबसे बड़ा जो एक इंडिकेटर बोलो या सबसे बड़ा जो स्टॉक का एक स्ट्रेंथ होता है ना, वो यही होता है कि अगर वो ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है तो वो पहले खुद ही स्ट्रांग है। अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि लास्ट सितंबर में जो निफ्टी ने हाई बनाया था 26,277, उसके पास मार्केट अभी आया और थोड़ा बहुत मार्केट में एक सेलिंग आ रही है। पर उसमें देखो, यहाँ पे है ना बहुत ऐसी एक कॉमन, मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। समझो किसी ने यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया था सितंबर 2024 में और उनका प्राइस अभी आ रहा है। तो जनरली कोई भी स्टॉक जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है या कोई भी इंडेक्स जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है ना, तो वापस से वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे उसको सेलर प्रेशर देखने मिलता ही है। बट जैसे सेलर प्रेशर ख़त्म हो जाता है वैसे बचता है बाइंग प्रेशर, और फिर वहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट होता है। तो कभी भी कोई स्टॉक या इंडेक्स अगर अपने रेजिस्टेंस के पास फर्स्ट टाइम आया है तो बहुत रेयर होता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ब्रेकआउट कर ले। ये पहले मैंने आपको बहुत बार बोला भी है। बट जो नए देखते हैं उनके लिए मैं बोलते रहता हूँ। तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 25,318। ये लेवल ब्रेक होगा तो ही हम लोगों को पैनिक में आने की या घबराने की ज़रूरत है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई अभी इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 57,628 का। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है एज अ सपोर्ट अभी काम कर सकता है। तो ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मैं आप लोगों को स्मॉल कैप का भी एक बार बता देता हूँ। ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे। उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। अब यहाँ पे अभी देखो, ये यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि ये स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई, ये स्टॉक नहीं मतलब ये इंडेक्स, में हर चार्ट को एक स्टॉक की तरीके से ही देखता हूँ। ये इंडेक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं आया है। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो करंट मार्केट प्राइस से इसका ऑल टाइम हाई अभी भी 13-14% दूर है। बट आप यहाँ पे नोटिस करिए, वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका था 16,440। अभी इसने लास्ट वीक भी ब्रेक किया था, अभी भी ब्रेक किया है।
बट आप है ना यहाँ पे कैंडल को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो कैंडल बन रहे हैं ना, ये एक तरीके से बुलिश अच्छे, मतलब इसको हम बुलिश मान सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आप ये स्पेसिफिक कैंडल के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे गया था, बट बायर की प्रेशर की वजह से वापस ऊपर आके बंद हुआ। तो यहाँ पे जो ये शेडो दिख रहा है वो एक बायर का प्रेशर हम समझ सकते हैं, और वही सेम चीज़ अभी ये वाले वीक में भी हुई है। तो अभी हमारे लिए ये जो दोनों कैंडल के लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, विच इज़ 15,850। तो ये अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ आती है और ये ब्रेक करता है 17,500 के आसपास का लेवल, जो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो हमें स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। और जब समझो निफ्टी भी चल रहा है, बैंक निफ्टी भी चल रहा है, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे, तो मार्केट में एक अच्छी रैली शुरू होगी। और ये था हमारा सारा सेक्टर का एनालिसिस। अब जो लास्ट वीक में एक चीज़ अच्छी हुई है ना, हाँ, मुझे आप लोगों को सेक्टर दिखाने हैं कि कौन से सेक्टर ने क्या परफॉर्मेंस किया। अभी देखो जो हमारा सेक्टर है, तो लास्ट वीक में निफ्टी पीएसयू बैंक ने बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद निफ्टी वेव्स ने दिया है। अब निफ्टी वेव्स करके जो सेक्टर है ना, यहाँ पे मीडिया, एंटरटेनमेंट और गेमिंग वाले जो स्टॉक्स होते हैं स्पेसिफिकली वो सेक्टर के, वो ये सेक्टर के अंदर होते हैं। अब एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि लास्ट वीक में तो ये सेक्टर ने आउट परफॉर्मेंस किया है, पर आप ये सेक्टर्स के अगर स्टॉक्स जाके देखोगे ना, जिसके वजह से ये सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आया है, तो वो स्टॉक्स अभी भी मेजर डाउन ट्रेंड में ही है। तो फिर ये एक वन ऑफ द वीक का परफॉर्मेंस हो सकता है। अगर जैसे यहाँ पे पीएसयू बैंक है, फिर ये मिड एंड स्मॉल कैप आईटी टेलीकॉम है, और फिर ये अपना आईटी सेक्टर है। अगर ऐसे सेक्टर में हमें परफॉर्मेंस दिखता है जो ऑलरेडी एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहे हैं, तो वो हमें ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए। ऐसे वन ऑफ द परफॉर्मेंस को नहीं ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर लास्ट वीक में ख़राब परफॉर्मेंस की बात करें, तो प्राइवेट बैंक, निफ्टी इंटरनेट, मीडिया, फिन सर्विस, हाउसिंग और ये सारे स्टॉक्स हैं। अगर आप मंथली बेसिस पे देखोगे तो आईटी, निफ्टी वेव्स, मेटल में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। वैसे मेटल सेक्टर भी अभी अच्छा लग रहा है। इंडिया डिजिटल, उसके बाद मिड एंड स्मॉल कैप आईटी टेलीकॉम, फिर ऑटो में भी बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे ब्रेकआउट हुए हैं। तो ये सारा हमारा सेक्टर का एनालिसिस था। अभी लास्ट वीक में है ना, जो हमारे एफआईएस है, इन्होंने एक यहाँ पे एक चेंज आया है जो मैं आपको बहुत वीक से बोल रहा था। उन्होंने फर्स्ट 2 दिन तो सेलिंग नंबर आए थे उनके, बट लास्ट 3 डेज में इनके बाइंग नंबर आए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अगर आप यूएसडी आईएनआर को देखोगे ना, तो रिसेंटली उसने 91.07 का हाई मारा था। मतलब हमारा जो रुपया है वो डॉलर के सामने इतना वीक हो गया था, बट लास्ट 2 दिन में 89.55 तक आया है। तो वहाँ पे भी एक अच्छा करेक्शन आया है। तो आप देखो, एफआईएस ने यहाँ पे बाइंग शुरू की और यहाँ पे अपना जो रुपया है वो वापस से स्ट्रांग हो रहा है। तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये दोनों जो चीज़ है ना, वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दे रही है। बट अभी मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान जो रहेगा वो ये रहेगा कि एफआईएस के जो ये बाइंग वाले नंबर है ना, वो कंटिन्यू रहने चाहिए, तो हमारे मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है और हमारा जो रुपी है वो भी स्ट्रांग होते रहना चाहिए। डॉलर इंडेक्स 98.71 के आसपास है। इंडिया वीक सडनली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 9.52 के पास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये नंबर अभी तक का लो नंबर है। तो एक तरीके से ये अच्छा भी है, बट जब भी इंडिया वीक ज़्यादा नीचे आ जाता है ना, तो वो एक कंसर्न की भी बात हो जाती है कि मार्केट में कोई भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, और ऐसे ही टाइम पे कभी ना कभी कुछ ख़राब चीज़ें आ जाती है। क्रूड ऑयल की बात करो तो $56.52 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। ओवरऑल में अगर आपको बताऊं, तो मेरे हिसाब से लास्ट वीक अच्छा था हमारे लिए, क्योंकि एक तो हमारा रुपी स्ट्रांग हुआ, ऊपर से एफआईएस के नंबर भी अच्छे आए हैं। बट ये कंटिन्यू होगा तो और अच्छा होते रहेगा। तो चलो अभी आते हैं हम हमारे आज के स्टॉक के ऊपर। स्टॉक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एज अ स्पीकर आ रहा हूँ डिफाइन एज में। उनका एक इवेंट है मंथन करके, और ये इवेंट में मैं स्पीकर हूँ, और यहाँ पे देखो सारी डिटेल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये जो इवेंट है वो, इसमें मैं स्पीकर हूँ, राजू जी है, अभिजीत पाठक है, और प्रशांत जी है, ब्रिजेश भाटिया जी है। तो ये सारे लोग हम लोग स्पीकर हैं। मुंबई में ये हो रहा है 10 तारीख को,
और अहमदाबाद में ये हो रहा है 17 को। अब इसका जो टाइमिंग है वो 11 से 5 बजे का है, और जो अहमदाबाद का टाइम है अभी वो यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप लोगों को ये इवेंट में रजिस्टर करना है जिसकी फ़ीस 999 प्लस GST है, वैसे ये मेरा इवेंट नहीं है, मैं ये इवेंट में एज अ स्पीकर जा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे, आप यहाँ पे आसपास रहते हो या अहमदाबाद के इसमें हो, तो आप यहाँ पे आके मुझे मिल सकते हो। पूरे दिन का इवेंट है, यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब लंच वगैरह ये सारी चीज़ होगी। तो एक तरीके से आपको बाकी के जो स्पीकर है उनके पास से भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने मिलेगी, और आप मुझसे भी मिल लोगे। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है तो आप इसमें, इसकी जो लिंक है मैं नीचे रजिस्टर दे दूंगा रजिस्टर करने के लिए, तो आप इसको देख लेना। अभी हम आते हैं हमारे आज के स्टॉक के ऊपर। अब देखो, जो मैं आप लोगों को स्टॉक बोल रहा था ना जिसने एक बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट किया है, उसका नाम है एथर एनर्जी। अब आप एथर एनर्जी का जो चार्ट देख रहे हो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और जनरली हम लोग मंथली वीकली टाइम फ्रेम का ही टाइम चार्ट देखते हैं, बट इसमें डेटा कम है तो हम डेली टाइम फ्रेम का भी चार्ट देखेंगे। बट मैं आप लोगों को समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से देखो। यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये लिस्ट हुआ था 2025 मई मंथ में। उसके बाद से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही चल रहा है। और अगर आप अभी भी यहाँ पे देखोगे, मैंने आप लोगों को जो स्मॉल कैप इंडेक्स वाले चार्ट में बताया था कि हम लोगों को कैंडल्स का ये समझना चाहिए, तो आप यहाँ पे देखो ये लास्ट 2 महीने के कैंडल में भी एक अच्छे बुलिश रिजेक्शन आए हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आईपीओ के बाद ये स्टॉक फ्लैट था, फिर इसने जुलाई में ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यूसली ये अपने हायर हाई हायर लो बनाते चलते गया। अब रिसेंटली ये स्टॉक ने एक हाई बनाया था 790 का, जो अक्टूबर 2025 मंथ में था। बट अब जिसे हमारे पास यहाँ पे डेटा कम है तो हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। और आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अगर आप इसको जूम आउट करोगे तो एक परफेक्ट आपको बुलिश जो फ्लैग पैटर्न होता है ना, वो आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा। और ये ये जो फ्लैग पैटर्न है, आगे मैं यहाँ पे नीचे भी आपको एक लाइन बना के दिखाता हूँ। ये जो फ्लैग पैटर्न है ना, इसको बुलिश पेनेट पैटर्न बोलते हैं, फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। अब देखो, ये स्टॉक में ये पैटर्न अच्छा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो स्टॉक है इसका ट्रेंड एक बुलिश था। उसके बाद यहाँ पे आप देखो इसने इतना नैरो कंसोलिडेशन करके अभी रिसेंटली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है। अगर ये स्टॉक ने 650 लेवल ब्रेक कर दिया जो फ्लैग पैटर्न के कंसोलिडेशन का लो है, तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा। और अगर आपको इसकी अपसाइड कैलकुलेट करनी है तो बहुत ही सिंपल है, आप ये जो फ्लैग पैटर्न का रेंज है वो यहाँ पे निकालो और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ऐड कर दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो अपसाइड रेंज है वो 885 की बन रही है। तो ये एक अच्छा एक ट्रेड सेटअप बनता है जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे एक अच्छी एक लर्निंग का एग्जाम्पल देने का भी चांस था, तो मैंने सोचा ये आप लोगों को बता दूँ। इसके अलावा अगर आप अनुपम रसायन करके एक स्टॉक है, इसका चार्ट देखोगे तो देखो इसने मई 2023 में हाई बनाया था, बट रिसेंटली इसने ये हाई को ब्रेक किया है। 1234 का इसका रेजिस्टेंस था, अभी 1334 चल रहा है। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब इसमें ब्रेकआउट इतना बड़ा नहीं है, बट जिस तरीके से इसका डेटा है और जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट हुआ है वो अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आपको देखना है तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में आरबीएल बैंक के बारे में बताया था, तो यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल ब्रेकआउट हो रहा है और ये अपने ब्रेकआउट के पास वापस से ट्रेड कर रहा है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। दूसरा, मेटल इंडेक्स में भी बहुत सारे जो अच्छे स्टॉक्स हैं वहाँ पे भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप वहाँ पे भी जाके अपना चार्ट देख सकते हो। और आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो कि मेटल इंडेक्स में आपका कौन सा चार्ट एक अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न बना रहा है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। देखो, मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये वीडियो देखा है ना तो एटलीस्ट लाइक दबा दीजिए। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो और आपको अच्छा लगता है। जो भी वीडियो का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा है वो कमेंट करके नीचे बताइए। और आप बताइए कि आपकी वॉच लिस्ट में आने वाले वीक में कौन से स्टॉक है जो आपकी वॉच लिस्ट में है और आप ध्यान दे रहे हो। और अगर आपको हमारी एडवाइजरी सर्विस के बारे में जानना है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके हमारी एडवाइजरी सर्विस के बारे में डिटेल में देख सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।